सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की कंप्लीट सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। आप कैसे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हो और यहाँ से 100% एक अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले सकते हो। आज मैं पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। अब देखो, सीजीएल एग्ज़ाम जून में है तो हमारे पास सिर्फ 5 मंथ्स रह गए हैं। तो 5 मंथ्स में हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम उस एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकें और एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है भाई, मैंने एसएससी सीजीएल 2023 में प्री में 170 स्कोर किया था, मेंस में 300। उसके अलावा मैं सीएचएसएल की बात करूँ तो सीएचएसएल मैंने 3 बार दे रखा है। 2022 में मेरा 160 था स्कोर, 2023 में 172 एंड 2024 में 165। अभी एसएससी सीजीएल के नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं आया तो इसलिए मैं अभी बताऊंगा नहीं कि कितने नॉर्मलाइज बन रहे हैं नहीं बन रहे, मुझे पता नहीं है। तो आज हम पूरी डिटेल में स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपको पता होगा कि आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है और कैसे क्रैक करना है। सबसे पहले देखो, डिस्कस करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखो, इस वीडियो में बेसिकली प्री के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यार एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो वो 50 बन जाता है। जीएस में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे एंड इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको 60 मिनट्स में करना होता है एंड 200 मार्क्स का होता है। माइनस मार्किंग 0.5 की होती है। इस बार 2024 सीजीएल में जो कट ऑफ गई है यूआर की, वो 153 गई है। ये बहुत हाई कट ऑफ है, जनरली इतनी नहीं जाती है। बट अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर 150 थी और उससे लास्ट ईयर 116 थी, क्योंकि उस पर वैकेंसी ज़्यादा थी इसलिए कट ऑफ बहुत कम गई थी। बट नॉर्मली 140 से 150 के बीच में कट ऑफ रहती है। इस बार थोड़ी ज़्यादा हाई गई है एंड प्रॉब्ली अगर चांसेस अगर नेक्स्ट ईयर भी पेपर ऐसा ही रहा तो शायद 150 से 160 के बीच में फिर से कट ऑफ रह सकती है। तो आपको यही माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करना है कि मुझे 160 170 के ऊपर ही स्कोर करना है ताकि आप कट ऑफ के झमेले में पड़ो ही ना, आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाए। देखो, अगर आपने टियर 1 क्लियर कर लिया तो आपको टियर 2 एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, अच्छा, टियर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसके मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होते हैं। जो टियर 2 वाला एग्ज़ाम है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग होता है, 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स। सेक्शन 2 में आपका होता है इंग्लिश एंड जीएस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 25। एंड अगर आप बात करोगे तो ड्यूरेशन 1 आवर का होता है एंड कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं जिसका ड्यूरेशन 15 मिनट्स होता है। उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होता है 15 मिनट्स की। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। मेंस के मार्क्स से ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होती है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ 2023 की, तो जो कट ऑफ गई थी वो 302 गई थी यूआर कैटेगरी की 390 में से, मतलब 302 लाने पे आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल गई थी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें मैंने देखो इंग्लिश सेक्शन को हाईलाइट कर रखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो आप जब भी सीजीएल में आओगे आपको बताया जाएगा मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश के बिना सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, इंग्लिश को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। एंड इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो आपको प्रायोरिटी रखना है वो इंग्लिश को देनी है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कैसे हमें प्रिपेयर करना है। पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क के 1 से 2, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 1 से 2, पाइप सिस्टम का या 1 से 2 हो सकता है, ज्योमेट्री का 1 से 2, मेंसुरेशन का 2 से 3, ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3, प्रॉफिट लॉस के 1 से 2, उसके अलावा डिस्काउंट का 1, सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2, उस रेशियो एंड प्रपोर्शन का 1 से 2, नंबर सिस्टम का 2 से 3 एंड एवरेज का 1 से 2। तो अगर मैं बात करूँ तो जनरली अर्थमेटिक मैथ्स के 16-17 क्वेश्चन होते हैं एंड एडवांस मैथ के 8 से 9 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा कुछ रेशियो होता है। तो आपको ये मैथ्स को प्रिपेयर कैसे करना है। देखो, मैथ्स के लिए आपको सिंपल है, आपके पास अगर कोई कोर्स है तो वेल एंड गुड। आप बिगनर हो तो देखो आप कोई कोर्स ले लेना। अब बहुत सारे टॉप टीचर्स हैं जिनके मैं नाम बता देता हूँ आपको, आप इनमें से किसी का भी कोर्स ले सकते हो। जैसे राकेश यादव सर हो गए, अभिनव सर हो गए, अब्बास सैनी सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप इनमें से किसी का भी कोर्स लेके वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। एंड उसके बाद देखो,
PYQ बुक ज़रूर लगानी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए बिना SSC में सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है। प्रीवियस ईयर बुक ज़रूर लगानी है आपको। TCS की कोई भी प्रीवियस बुक ले सकते हो, जैसे पिनाकल में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो। तो देखो बात करते हैं, जब आप PYQ आप डेली लगाओगे एंड जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चैप्टर पढ़ा, परसेंटेज आपने पढ़ा, अब परसेंटेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपने नोट्स बनाए, ठीक है। आपका जैसे ही परसेंटेज कंप्लीट हुआ तो आप क्या करोगे, आप उसमें डेली 100 क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दोगे एंड इसी तरह डेली 100 क्वेश्चंस लगा के आपको ये बुक 3 मंथ्स में कंप्लीट करनी। 3 मंथ में आपको ये बुक कंप्लीट करनी होगी डेली 100 क्वेश्चंस को लगा के। मैथ्स में जो टारगेट करना है आपको 50 आउट ऑफ 50 करना है। आप कहोगे यार सर क्या बोल रहे हो 50 आउट ऑफ 50, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, मैंने जब पहली बार मैथ्स का मॉक लगाया था तो मेरे मैथ्स में 50 में 27 आए थे एंड जब लास्ट ईयर मेरा जो CGL प्री हुआ था उसमें मेरे मैथ्स में 50 में 50 थे। तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा, मैथ्स में फुल मार्क्स आ सकते हैं। इवन इस बार भी मेरे मैथ्स में 40 थे आउट ऑफ 50, क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी टफ आई थी, इस वजह से मेरे मार्क्स इतने रह गए। बट अगर मैथ्स मॉडरेट भी होगी तो मेरे फुल मार्क्स आए थे एंड मैथ्स में आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स है जो सिर्फ मेंस में आते हैं, उसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, उसको आप मेंस के लिए छोड़ सकते हो। अभी आपको प्री वाले सिलेबस पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इनमें से कोई चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। अच्छा, अभी जैसे जो TCS ट्रेंड फॉलो कर रहा है उसमें देखा ये जा रहा है अर्थमेटिक मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कैलकुलेटिव आते हैं और एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड है, ये ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। तो आपको मैथ्स को एकदम डीपली पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है, कोर्स से नोट्स बनाओ, नोट्स से जाके PYQ बुक लगाओ, डेली 100 क्वेश्चंस की टारगेट रखो, डेली 100 क्वेश्चंस करना है एंड फिर जब हो जाए तो उसको मॉक टेस्ट पे इंप्लीमेंट करो। आपको मैथ्स में यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, उसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी अलग से फॉलो नहीं करनी है। अगर जिनके पास कोर्स है तो वेल एंड गुड। अब देखो जो रिपीटर्स है, भाई रिपीटर्स, अगर आप रिपीटर हो आपको सिर्फ डायरेक्ट बुक लगानी है, आपको कोई कोर्स वोर्स नहीं परचेस करना, आपने पहले कहीं से पढ़ा होगा, आप वहीं से नोट से रिविजन करो एंड सीधे प्रैक्टिस में लग जाओ। आप जितनी ज़्यादा PYQ के प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपका कोई लूप होल होगा तो वहीं से वो फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो आप अलग से कोई कोर्स वोर्स के चक्कर में मत फंसना अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में अगर आप देख सकते हो कि एनालॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ऑड वन आउट के 1 से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन का 1 क्वेश्चन रहता है, डायरेक्शन के 1 क्वेश्चन, फिर वाटर इमेज 1 और ये सीक्वेंस के 1 से 2, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 से 3, सीटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3, ब्लड रिलेशन के 1 से 2, मिरर इमेज के 1 से 2, वेन डायग्राम के 1 से 2, पेपर फोल्डिंग के 1 से 2, मिसिंग टर्म के 1 से 2, फिर हिडन फिगर का 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, क्यूब का एंड काउंटिंग फिगर एंड कंप्लीट फिगर के भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आपको, अगर आप बिगनर हो, आपने कभी कहीं रीजनिंग नहीं पढ़ी, आप कोई भी कोर्स ले लो, ठीक है, किसी भी टीचर का कोर्स ले लो एंड वहाँ से आप क्या करो, वहाँ से आप जाके कोर्स करो, फिर नोट्स बनाओ। जैसे ही नोट्स बना लिए उसके बाद सिंपल PYQ बुक ओपन करो, अगेन पिनाकल की PYQ बुक ले लो, इस पर प्रीवियस 5 साल के आपको मिल जाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। आप डेली 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। डेली 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे एंड उसके अलावा आपको अपने जब भी कोई गलती हो तो नोट से रिवीजन करना है, PYQ बुक्स प्रैक्टिस करनी है एंड फिर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए तो आप उसको मॉक में इंप्लीमेंट करना। आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगर आप रिपीटर हो, देखो रिपीटर हो तो आपको PYQ बुक लगानी है, PYQ बुक लगा ली। अब आपको क्या करना है, PYQ बुक लगाने के बाद आप कुछ गलती हो रही तो नोट से रिवीजन करना, फिर आप मॉक लगाना। यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है अगर आप रिपीटर हो। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आपको प्रॉपर एक जगह से पहले कोर्स करना पड़ेगा। रीजनिंग में बहुत आराम से 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं कि आप फुल मार्क्स टारगेट नहीं करो, आप हमेशा 50 में 50 टारगेट करके चलना एंड बहुत ही ईजिली अचीवेबल है, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश सेक्शन की। देखो इंग्लिश में आपको शुरू से अपनी कमांड बना के चलनी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। आप किसी भी SSC CGL जिसने भी एग्ज़ाम क्रैक किया है, जिसको भी SSC CGL के बारे में पता है, आप उससे पूछ लेना, इंग्लिश के बिना उसका सिलेक्शन हो नहीं सकता, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर के 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन मतलब क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं।
तो ऐसे आप देख सकते हो ये रेशियो रहता है, ये रेशियो में डिवाइड होता है। कुछ इंग्लिश के गुड टीचर्स के नाम दे देता हूँ आपको। रानी मैम जैसे हो गए, नीतू मैम हो गए, अमन सर हो गए, ये लोग हैं इंग्लिश के काफ़ी फेमस टीचर, अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश। तो अगर कोई बिगनर है तो वो इनमें से किसी का भी कोर्स ले सकता है एंड वहाँ से जाके अपनी ग्रामर रूल्स को फिनिश कर सकता है। अच्छा, कोई रिपीटर है भाई, तुम 120 रूल्स को रिवाइज करो, तुम्हें कोई अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं। 120 रूल्स को रिवीजन करो एंड उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पिनाकल की प्रैक्टिस करो, वहाँ से बुक से PYQ क्वेश्चंस करो एंड कोई भी दिक्कत हो तो फिर बार बार उसको रिवाइज करके आप डाउट ग्रुप्स में पूछ सकते हो। और बस आपको अलग से कोई कोर्स नहीं लेना है। अगर आप बिगनर हो तो आप क्या करो, ग्रामर के लिए आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक ले सकते हो, वहाँ से आपको ग्रामर की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ वोकैब के लिए, तो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हो। ब्लैक बुक में आपको क्या है, लास्ट 5 साल के पूरे आपको PYQs मिल जाएंगे एंड अगर आपने उतना वोकैब पढ़ लिया तो आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो। अच्छा, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल एक है इंग्लिश माध्यम के नाम से, आप उसे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप डेली वो क्या करते हैं, इंग्लिश रीडिंग के लिए पैसेज देते हैं। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, आप वहाँ से डेली एक पैसेज रीडिंग कर सकते हो। क्योंकि देखो इंग्लिश को करने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन की डेली अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इंग्लिश में अगर आप तीनों पे कमांड बना के चलोगे तब आपके 45+ बहुत आराम से आ सकते हैं। इवन मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे 50 में 50 थे इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश में आप बहुत आराम से कमांड बना सकते हो और कोई भी मुश्किल काम नहीं। आप में से कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो क्या मैं इंग्लिश में स्कोर कर सकता हूँ? बहुत आराम से कर सकते हो, बिना कोई टेंशन के कर सकते हो। बस जो मैंने बताया है उसको फॉलो करो। ठीक है, बिगिनर हो तो उसके लिए आपको जो स्ट्रैटेजी बताई वो फॉलो करो। अगर रिपीटर हो तो भाई सिंपल सी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। रिपीटर हो तो कोई भी कोर्स के चक्कर में भी मत फंसना। अगर आपको अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो प्लीज़ डू नॉट बाय एनी कोर्स, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना। अब बात करते हैं देखो GS की, जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में देखो टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन जनरली आते हैं, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 1 से 2 क्वेश्चन, बायो के 1 से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन एंड उसके अलावा स्टैटिक GK के 9 से 10 क्वेश्चन एंड मिसलिनियस क्वेश्चन मिला के 10 से 12 हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर अभी पढ़ने के लिए मत जाना, क्योंकि SSC जो भी करंट अफेयर पूछता है वो पिछले 2-3 साल पुराना पूछता है, तो वो वर्थलेस है अभी पढ़ना। आप क्या करो, अगर आप बिगनर हो तो सिंपल आप यूट्यूब पे परमार SSC सर्च कर सकते हो। आप उनका, अगर आप बिगनर हो, आपने GS कभी नहीं पढ़ी, तो आप उनका पेड कोर्स ले सकते हो। ठीक है, और वहाँ से उनके कोर्स से आप वहाँ से नोट्स बना के रिवीजन कर सकते हो और उन्हीं का क्विज का चैनल है, वहाँ से आप क्विजेस प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर भाई तुम रिपीटर हो, तुमने पहले पढ़ रखा है कहीं से भी, चाहे परमार सर से पढ़ रखा है, तो अभी तुम्हें क्या करना है, रिपीटर्स को सिर्फ इस टाइम माइंड मैप्स की प्रैक्टिस करनी है। माइंड मैप हिस्ट्री से शुरू करो एंड कंप्लीट करो। 2 मंथ आराम से कंप्लीट लग जाएगा कंप्लीट करने में। माइंड मैप आराम से वहीं से पढ़ो, उसके बाद कंप्लीट करो। कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद परमार सर PYQ सीरीज़ लेके आएंगे तो उसको करने बैठ जाना। अब देखो GS में अब ना 30+ लाना एक बहुत आराम से ला सकते हो, क्योंकि 30+ मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कहूँगा 40+, क्योंकि 40+ इज़ वेरी अननेचुरल। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट 30+ लाना इज़ पॉसिबल नाउ डेज़। उसके लिए आपको 15 to 16 क्वेश्चन बस सही करने होंगे एंड वो बहुत आराम से हो सकता है। तो आपको GS में कुछ नहीं करना है, बस परमार सर के चैनल को फॉलो कर लो एंड वहाँ से आपको GS, वो मतलब GS के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा भी देंगे कि GS को कैसे करना है। ठीक है, उसके अलावा इधर उधर मत पढ़ना किसी भी चक्कर में। तो आपका ओवरऑल टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, 175+ होना चाहिए। आप कह रहे हो ये बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट है। नहीं भाई, अनरियलिस्टिक नहीं है। पहली बात, अगर पेपर ईजी है तो मैथ्स में 50, रीजनिंग में 50 और इंग्लिश में 50 स्कोर करना बहुत आराम से इजीली स्कोर कर सकते हो। बट मैं मान के चलता हूँ इंग्लिश में चलो एरर हो जाती है, तो 45+ टारगेट रखो। ठीक, 175+ अगर टारगेट करोगे तब जाके आप कहीं 4600 ग्रेड पे को अचीव करने के लिए कैपेबल बनोगे। क्योंकि देखो यार, कंपटीशन का जिस हिसाब से लेवल है, उसके अलावा जो स्कैम्स भी हैं, तो हमें नहीं पता ना यार कौन बैठ रहा है हमारे साथ, कौन नहीं बैठ रहा है। तो तुम्हें बिल्कुल सेफ जोन में रहना है। सेफ जोन मतलब कि यार तुम्हें इस झमेले में रहना ही नहीं कि मेरा स्कोर बॉर्डर पे है। इस बार क्या हुआ, जिनके 150 थे बॉर्डर पे रह गए। यार स्कोर बहुत अच्छा है 150, लेकिन अब बॉर्डर पे कट ऑफ ही इतनी बढ़ गई। तो आपको इन सब झमेलों से पढ़ना ही नहीं, आपको सीधे क्या करना है, आपको स्विच करना है 170+, ताकि आप इन सब
लाइन इन सब चीज़ों से बाहर रहो। तो टारगेट स्कोर आप शुरू से माइंड में रखना 170 175 प्लस, ठीक, सिंपल। अच्छा, तो अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। देखो अगर आप बिगनर हो तो मैं बता दे रहा हूँ यार, तुम्हारी सिलेक्शन में ना मॉक टेस्ट इतना बड़ा रोल प्ले करने वाला है कि आपको नहीं पता होगा। आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट परचेज कर लेना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप जाके परचेज कर लेना। ये कूपन कोड यूज़ कर लेना HKL, यहाँ पे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते में आपको ये पास मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के में क्या है, आपको PYQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो आपको ना प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी एंड आपको चैप्टर टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस ना बहुत ज़्यादा स्मूथली चलेगी। और अगर भाई तुम रिपीटर हो तो तुम्हें क्या करना है, रिपीटर हो तो तुम सिंपल क्या करो, PYQ टेक्स्ट बुक में जाओ एंड CGL 2024 के सारे PYQ लगाना शुरू कर दो, मतलब सारे फुल लेंथ मॉक में देना शुरू कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपका सिलेबस हो चुका है। तो आपको अब डेली फुल मॉक लगाना है, एक डेली CGL का एक फुल मॉक लगाना है। कौन सा, PYQ वाला, प्रीवियस ईयर जो 2024 में पूछा गया, 2024 और 2023, पहले ये कंप्लीट करो, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आना, ठीक है। अगर आप रिपीटर हो और बिगनर हो तो आप पहले कोर्स कंप्लीशन पे फोकस करो, ओके। अगेन अगर आप रिपीटर हो भाई, डू नॉट बाय एनी कोर्स, पैसा वेस्ट नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्शन दिलाएगा वो है प्रैक्टिस, उसके अलावा कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस पे फोकस करो एंड दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है। बिगिनर हो तो यार 5 मंथ्स बहुत सफिशिएंट होते हैं, ऐसा नहीं कि 5 मंथ्स में प्रिपरेशन नहीं हो सकती। 5 मंथ में आप आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो एंड प्री के लिए रेडी हो सकते हो, क्योंकि प्री जस्ट क्वालिफाइंग ही नेचर है। तो आप बहुत आराम से 160 170 प्लस पे पहुंच सकते हो। उसके बाद आपको फिर 3 मंथ और मिलेंगे मेंस के लिए, तो आप वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को और अपग्रेड कर सकते हो। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, बिगनर हो तो कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बहुत कॉम्पिटिशन है, ऐसा कुछ नहीं। हर साल नए बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, इस साल भी लेंगे, अगले साल भी लेंगे और आने वाले हर साल लेंगे, ठीक है। कुछ रिपीटर लेते हैं, कुछ नए बच्चे लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, हर बार ये चीज़ चलती रहती है, ठीक। तो बस इतना ही बताना था इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया भाई, ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे मैं डिटेल में हर संडे लाइव आके आपसे डिस्कस करूँगा एंड प्रॉपरली SSC CGL को कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में हम डिटेल में हर संडे बात करते रहेंगे। उसके अलावा भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ होंगी जो मैं यूट्यूब पर नहीं डालूंगा, वो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अगर उसके अलावा भी आपका कुछ और डाउट बच जाता है अभी, ठीक, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो, उसको मैं देख लूँगा एंड आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो बस इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो सही लगी, कुछ अच्छा लगा कि यार समझ आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड इस बार दम लगा दो, जान लगा दो। SSC CGL 2025 यू नीड टू क्लियर, ओके। चलो बाय।